हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है? स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्सटाइल्स, और टेक्सटाइल में आज हम देखेंगे प्रिंटिंग को। हमने क्या क्या देख लिया? रंगाई हो गई, डाई हो गई, डाई के प्रकार को हमने देखा, प्राकृतिक डाई में क्या आ रहा था, संश्लेषित डाई में क्या आ रहा था, सब चीज़ को हम कवर कर चुके हैं। अब जो टेक्सटाइल है ये हमारा लगभग अब कंप्लीट होने वाला है, बहुत कम पॉइंट बचे हैं। सो हमारा जब ये टेक्सटाइल कंप्लीट हो जाएगा, टेक्सटाइल कंप्लीट होने के बाद ही हम तुरंत अपना सीडी स्टार्ट कर देंगे। तो टेक्सटाइल कंप्लीट हो गया, फिर हमारा सीडी स्टार्ट हो जाएगा, सीडी चलता रहेगा और उधर न्यूट्रिशन की क्लास चलती रहेगी। न्यूट्रिशन की क्लास में अभी आप लोगों को जो संस्थाएं स्टार्ट की गई, जो सरकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन है, जैसे WHO हुआ, WHO को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यूनिसेफ हुआ, केयर हुआ, यहाँ से यहाँ सबसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंगनबाड़ी से भी क्वेश्चन आता है। तो मुझे क्या लग रहा है कि पहले हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं और हमारा ये क्लास भी स्टार्ट रहेगा। उसके साथ साथ मतलब जो कि न्यूट्रिशन है वो भी हमारा चलता रहेगा। और जब टेक्सटाइल कंप्लीट हो जाएगा, टेक्सटाइल के बाद हम क्या स्टार्ट कर देंगे, तुरंत हम स्टार्ट कर देंगे अपना CD का क्लास स्टार्ट कर देंगे। सो इस बार मैंने मतलब जब मैं क्लास स्टार्ट करी तो जनवरी में 1 जनवरी से मैं क्लास स्टार्ट करी थी, तो थोड़ा सा लेट हो गया है, उसके लिए सॉरी। बट अगली बार से अपना जो क्लास है बहुत अच्छे से चलेगा। इस बार मैंने नया स्टार्ट करा है तो आप लोग समझ सकते हो, बट मैं कंप्लीट करवा दूंगी एग्ज़ाम होने से पहले। हमारा जो टेक्सटाइल है ये कंप्लीट ही होने वाला है, अब 8 से 10 इसमें बचे हुए हैं। तुरंत हम क्या स्टार्ट कर देंगे, अपना CD की क्लास स्टार्ट कर देंगे। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, ज़्यादा लेट नहीं करते हुए। आज हमें क्या देखना है? आज हमें देखना है टेक्सटाइल में प्रिंटिंग को देखना है। और हमारे यहाँ कोटा में तो बहुत गर्मी होने लगी है भाई। आपके यहाँ क्या है हाल है, गर्मी का कैसा मौसम है? आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो चलो आज की जो हमारी क्लास है वो क्या है, प्रिंटिंग है। प्रिंटिंग को देख लेते हैं हम। प्रिंटिंग मीन्स क्या होती है? छपाई। रंगाई तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या देखेंगे? हमें क्या देखना है? छपाई को देखना है। छपाई, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इस बार का इंक बहुत ही बुरा इंक आ गया है, इसमें पता नहीं क्यों कलर ही नहीं चढ़ता। क्या देखेंगे प्रिंटिंग में? हम क्या देखेंगे? यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है, स्टेनलेस प्रिंटिंग क्या है, और डुप्लेक्स द्विपक्षीय क्या है, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद स्क्रीन प्रिंटिंग क्या है, यहाँ से हम क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम टाइम में पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या हम देखेंगे? ब्लॉक प्रिंटिंग। पहला क्या है? ब्लॉक प्रिंटिंग। पहला हमें क्या देखना है? ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग को और क्या कहते हैं? ब्लॉक प्रिंटिंग को क्या कहते हैं हम? इसमें ठप्पा कहते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? ठप्पा छपाई कहते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या कहते हैं? ठप्पे की छपाई, ठप्पा छपाई। कहीं कहीं आपको ये ठप्पा भी देखने को मिलेगा, तो दोनों नाम जानते रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ब्लॉक प्रिंटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? तो हम बोलेंगे ठप्पे की छपाई है, ठप्पा छपाई। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम टाइम में। इसमें हमें क्या पढ़ना है? जो ब्लॉक प्रिंटिंग है ये क्या है? सबसे पुरानी विधि है, सबसे आसान विधि है, सबसे सरल विधि है। और ये क्या है? सबसे पुरानी विधि है। अगर सबसे पुरानी विधि पूछी जाए, छपाई की सबसे पुरानी विधि कौन सी है, तब हम क्या बताएंगे? ठप्पे वाली छपाई या फिर ब्लॉक प्रिंटिंग। ये क्या है? सबसे पुरानी विधि है छपाई की, प्रिंटिंग की, छपाई की सबसे पुरानी विधि है, सबसे पुरानी या फिर प्राचीन विधि है। और क्या है? ये सबसे आसान विधि है, सबसे आसान विधि भी है।
ब्लॉक प्रिंटिंग या ठप्पे छपाई क्या है? ये सबसे पुरानी विधि है, सबसे आसान विधि है। इसमें क्या किया जाता है, एक ब्लॉक लिया जाता है, एक ठप्पा लिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा पहले मेले वगैरह में मेहंदी छापने के लिए आते थे ना, तो ठप्पे वाली मेहंदी हम लोग तो खूब छपवाई हूँ बचपन में। जब हम लोग मेला देखने जाते थे, पहले छोटे छोटे थे, तो मेले में क्या आता है, प्रिंटिंग छपाई वाला आता था। ठप्पे की छपाई मतलब ब्लॉक छपाई करने वाला, अच्छी अच्छी डिज़ाइन उसमें बनी रहती है और मेहंदी में ऐसे डालता, फिर हाथ पे लगा के छाप देता है। इसी टाइप का होता है, क्या है ये, प्रिंटिंग छपाई। इसमें एक ठप्पा लेते हैं, उसके बाद छपाई ठप्पे के द्वारा छपाई की जाती है। और ठप्पे पे क्या होता है, कोई भी किसी भी डिज़ाइन का ठप्पा रहता है, उस पे डिज़ाइन बने हुए होते हैं। इस टाइप का ठप्पा रहता है और इसके अंदर ही डिज़ाइन बना होता है और इसमें कलर लगे हुए होते हैं। इसको ठप्पे को कलर में डालकर फिर प्रिंट किया जाता है कपड़ों पर। यह होता है ठप्पे की छपाई। इसमें क्या होता है, ठप्पा लिया जाता है। और ये ठप्पा बना किसका होता है, तो हम क्या बताएंगे, इसमें एक क्या होता है, इसमें एक ठप्पा होता है। ठप्पा लेते हैं और ठप्पा किसका बना हुआ होता है, जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक मीन्स क्या होता है, ठप्पा होता है। ये किस चीज़ का बना हुआ था, किस लकड़ी का, तो हम बताएंगे शीशम और सागौन लिनोलियम का बना होता है। किसका बना होता है, शीशम का, शीशम सागौन और किसका बना हुआ होता है, तो हम बनाएंगे लिनोलियम का, लिनोलियम का बना होता है। ब्लॉक होता है, क्या होता है, इसमें यह ठप्पा होता है और ये किसका बना हुआ होता है, शीशम सागौन लिनोलियम का बना हुआ होता है। और इस पर जो प्रिंटिंग की जाती है, इस पर जो खुदाई की होती है, खुदाई का मतलब क्या होता है, इस पर जो डिज़ाइन बने हुए होते हैं उसकी खुदाई पूछी गई है कि कितने इंच की खुदाई की जाती है ठप्पों पर। तब हम क्या बताएंगे, जो ठप्पे पे खुदाई की हुई होती है वो आधे इंच की खुदाई करके डिज़ाइन बनाया जाता है। आपने ठप्पा देखा, ये मान लो कि एक लकड़ी का ठप्पा हो गया है और इसमें क्या बना है, इसमें कमल का फूल बना है, ये बना है। अब इसकी जो खुदाई करके जो ये ठप्पा है, ठप्पे पे कैसे बनाते हैं, उसकी खुदाई करके ही तो उसके डिज़ाइन को बनाते हैं। उसमें खुदाई जो ये डिज़ाइन बनी है, ये कितने इंच की खुदाई पर बनी है, ये हमें देखना है। तो हम क्या बताएंगे, 1/2 इंच, यानी क्या होता है, 1/2 मीन्स क्या होता है, आधे इंच पर बना होता है। आधे इंच का बना होता है। जो ब्लॉक होता है उस पर जो डिज़ाइन बनी हुई होती है वो कितने इंच का बना होता है, तो हमें क्या बताना है, आधे इंच का बना होता है। ठप्पे पे खुदाई, ठप्पे की खुदाई कितने इंच पर बनी होती है, तो हम बताएंगे 1/2 इंच, जिसे हम आधा इंच कहते हैं। आधे इंच की खुदाई करके क्या बनाई जाती है, डिज़ाइन को बनाई जाती है। ये इतने पॉइंट क्लियर हुए। अब ये होता कहाँ पे है, ये ज़्यादा फेमस कहाँ पे है, ये हमें देखना है। ये इतने कंप्लीट हो गए कि जो ये ब्लॉक है वो क्या है, ब्लॉक छपाई में क्या करते हैं, एक ठप्पा लेते हैं, ठप्पे के द्वारा क्या किया जाता है, डिज़ाइन को बनाया जाता है, प्रिंट किया जाता है। और इस पर जो डिज़ाइन होती है वो कितने इंच की खुदाई पर बनती है, तो हम बताएंगे 1/2 इंच, मतलब आधे इंच की डिज़ाइन बनी हुई होती है ठप्पे पर जो खुदाई की जाती है। अब ये देखेंगे कि ये फेमस कहाँ पे है, तो हम क्या बताएंगे, ये जयपुर में, ये प्रसिद्ध कहाँ है, ये जयपुर। जयपुर के अलावा जयपुर बंगलुरु नामक जगह है। जयपुर में क्या है, ये जयपुर में फेमस है। जयपुर में किस जगह पर फेमस है, तो हम बताएंगे जयपुर में बंगलुरु नामक एक जगह है जहाँ पर लोग इसे जीविकोपार्जन का मतलब इसी के जरिए उनका जीवन यापन होता है। जयपुर के किस सिटी में, किस जगह पर, जयपुर में तो ये फेमस है। जयपुर के किस जगह में है, तो बंगलुरु नामक जगह पर, जयपुर की बंगलुरु नामक जो जगह के लोग हैं वो अपने जीविकोपार्जन का साधन किसे मानते हैं, तो ठप्पे की छपाई से। उनका जीवन यापन किससे चलता है, ठप्पे की छपाई से चलता है, इसी पर निर्भर होता है। तो ये फेमस कहाँ पे है, तो जयपुर में हम बताएंगे। और जयपुर के किस जगह पर, तो हम बताएंगे बंगलुरु नामक एक जगह है, उस जगह के लोग अभी भी इस पर क्या करते हैं, इसी पर जीवन यापन करते हैं। उनका जो जीवन यापन होता है किसके सहारे होता है, तो हम बताएंगे कि ब्लॉक प्रिंटिंग के सहारे होता है। ब्लॉक प्रिंटिंग जयपुर में फेमस है। अगला पॉइंट देखते हैं।
अगला क्या है, अगला देखना है हमें स्टेंसिल प्रिंटिंग। दूसरा क्या है, स्टेंसिल प्रिंटिंग। स्टेंसिल प्रिंटिंग क्या है, ये भी पूछा गया एग्जाम में। स्टेंसिल प्रिंटिंग क्या है, तो हम बताएंगे कि ये जापान का है। ये कहाँ का है, ये जापान का है। जापान का है मतलब ये जापान में फेमस है, ये जापान से इसका उद्गम हुआ है। स्टेंसिल प्रिंटिंग कहाँ का है, जापान का है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें कागज, प्लास्टिक, लकड़ी के दफ्ती पर बनाते हैं। इसमें जो डिज़ाइन बनाते हैं वो किस पर बनाते हैं, इस पर जो डिज़ाइन बनाते हैं वो किस पर बनाते हैं, कागज़ पर, लकड़ी पर, दफ्ती पर क्या करते हैं, इसकी डिज़ाइन को बना लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक बार हम डिज़ाइन को बना लेते हैं, बना कर रख लेते हैं, फिर कपड़ों पर उतारते हैं। क्या करते हैं इसमें, अभी मैं आप लोगों को एक बना के दिखाती हूँ। एक पेपर ढूंढ लूँ, मेरे को पेपर नहीं मिल रहा है। ये क्या है, ये पेपर है। अब जो स्टेंसिल प्रिंटिंग है, अब हम इस पे बनाएंगे। मान लो कि कोई भी डिज़ाइन हम इस पर बना लेते हैं। पहले हम इसको बराबर कर लेते हैं, पेपर बराबर भी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस पर हम बनाएंगे डिज़ाइन। ये देख रहे हैं आप क्या बना है, मुझे नहीं पता है क्या बन गया है ये, लेकिन डिज़ाइन बन गई है कुछ। अब हम क्या करते हैं, जो स्टेंसिल प्रिंटिंग होती है उसको पहले हम कागज़ या दफ्ती पर बना लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं उसके बाद हम इसको कपड़े पर इस टाइप से उतार लेते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ये क्या बना है कोई बताए तो, ये एप्पल बन गया है ना। इस प्रकार के डिज़ाइन को हम बना लेते हैं पहले कागज़ पर एक बार बनाकर हम रख लेते हैं। उसके बाद क्या करते जाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने कपड़े पर इसकी प्रिंट कर लेते हैं। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम कपड़े पर इसकी प्रिंट को छाप लेंगे। अलग अलग क्वालिटी की, अलग अलग अच्छे टाइप की डिज़ाइन को बनाकर हम कागज़ पर, दफ्ती पर, प्लास्टिक पर बनाकर रख लेंगे। उसके बाद जब हमें कपड़े पर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो इस टाइप से उसे कपड़े पर उतार लेंगे। बस यही है स्टेंसिल प्रिंटिंग में। स्टेंसिल प्रिंटिंग कहाँ का है, तो हम बताएंगे ये जापान का है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें कागज, प्लास्टिक, दफ्ती पर क्या करते हैं हम, दफ्ती से पहले डिजाइन को बना लेते हैं। दफ्ती पर डिजाइन बना लेते हैं, बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर कपड़ों पर उतारते हैं। फिर कपड़े पर उतार लेते हैं। यही क्या कहलाता है, यही है स्टेंसिल प्रिंटिंग। और एक बार हम किसी कागज़ पर, किसी दफ्ती पर, किसी प्लास्टिक पर डिज़ाइन को बना लेते हैं, हमें बार बार डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से। अब अगला हम देखेंगे स्प्रिंग प्रिंटिंग, जिसे ब्रूस प्रिंटिंग कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ये जो स्टेंसिल प्रिंटिंग है ये कहाँ का है, हम बताएंगे जापान का है। इसमें क्या करते हैं, हम कागज़ पर, दफ्ती पर, किसी भी टुकड़े पर या फिर प्लास्टिक पर, थर्माकोल पर, कहीं भी बनाकर हम क्या करते हैं, डिज़ाइन को रख लेते हैं। उसके बाद जब हमें ज़रूरत पड़ती है अपने कपड़ों पर उसी को उतार लेते हैं। फिर वो जो हमारा डिज़ाइन बना रहता है उसको हम रख देते हैं। बार बार हमें डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक बार ही हम डिज़ाइन बनाकर रख लेते हैं। फिर जब हमें किसी कपड़े पर नमूना बनाना होता है उसी को लाकर हम उतार लेते हैं। यही इतना किया जाता है किसमें, स्टेंसिल प्रिंटिंग में। अगला हम क्या देखते हैं, स्प्रे प्रिंटिंग या ब्रूस प्रिंटिंग। तीसरा क्या है, और प्रिंटिंग से हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। स्प्रे प्रिंटिंग या ब्रूस प्रिंटिंग। स्प्रे प्रिंटिंग
या फिर इसे क्या कहते हैं, ब्रूस प्रिंटिंग, जिसे क्या कहा जाता है, ब्रश या फिर ब्रूस प्रिंटिंग ही इसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक स्प्रे लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, स्प्रे प्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, ये देखो मैं स्प्रे भी उठा लाई हूँ, ये देखो स्प्रे, इसमें क्या करते हैं, इसको खोलते हैं, स्प्रे में क्या करते हैं, स्प्रे प्रिंटिंग, ये स्प्रे हो गया, स्प्रे से ऐसे मार मार के हम डिज़ाइन को बना लेते हैं। जिस टाइप का हमें डिज़ाइन बनाना होता है, इसमें कलर रहता है इस स्प्रे में, उसके बाद क्या किया जाता है, स्प्रे से बनाकर हम डिज़ाइन ऐसे बना लेते हैं किसी भी जगह पर, चाहे वो हमें दीवार पर बनाना हो या फिर हमें कहाँ बनाना हो, हमें अपने कपड़ों पर बनाना हो। स्प्रे प्रिंटिंग इसी को कहते हैं। स्प्रे की सहायता से ये देखो यहाँ से क्या निकलेगा, स्प्रे यहाँ से ऐसे ऐसे निकलने लगेगा, तो उससे क्या हो जाता है, कलर हो जाता है। ये क्या है, इसी को हम स्प्रे प्रिंटिंग या ब्रूस प्रिंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम स्प्रे की सहायता से डिजाइन को बनाते हैं, और इसमें क्या किया जाता है, जो स्प्रे की सहायता से हम डिज़ाइन बनाते हैं या फिर ब्रश से, आपने देखा कि कैसे स्प्रे निकलता है, उससे क्या होता है, डिज़ाइन बन जाता है। लेकिन इसमें बहुत ही कुशलता की ज़रूरत होती है, जो इस कार्य में निपुण होंगे वही इससे काम कर पाएंगे, अदरवाइज हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। एक ही जगह पर स्प्रे को ठोके रहेंगे तो वहीं पर पूरा कलर क्या हो जाएगा, भर जाएगा एक ही जगह पर। तो जो इसमें कुशल होंगे वही ये कार्य कर पाएंगे। और क्या है, यहाँ पर इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है, सावधानियाँ भी बहुत ज़्यादा बरतनी पड़ती हैं। लेकिन हाँ, इससे जो प्रिंटिंग तैयार होती है, इससे जो प्रिंट होता है स्प्रे प्रिंटिंग से, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, देखने में बहुत ही ज़्यादा आकर्षण लगता है। तो ये क्या है, यही है स्प्रे प्रिंटिंग। स्प्रे की सहायता से डिज़ाइन को बनाते हैं। और इसमें एक पॉइंट देखना है, स्प्रे की सहायता से जो हम कपड़े पर बनाते हैं वो तो प्रिंटिंग होता है, लेकिन क्या करते हैं, यही हम दीवार पर बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, मोरल कहते हैं। मूरल कहते हैं। यही अगर हम दीवार पर बनाते हैं स्प्रे की सहायता से, स्प्रे से अगर हम दीवार पर प्रिंटिंग करते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मूरल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे मूरल कहते हैं। ये पॉइंट याद रखना आप लोग, इम्पॉर्टेंट है कि जो स्प्रे की सहायता से हम कपड़े पर प्रिंटिंग करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, कुशलता की ज़रूरत होती है। जो इसमें निपुण होंगे वही कर पाएंगे। और अगर इसी स्प्रे की सहायता से हम दीवार की प्रिंटिंग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मूरल कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, मूरल किसे कहते हैं, तो हम क्या बताएंगे, स्प्रे की सहायता से दीवार की पेंटिंग करना ही क्या कहलाता है, मूरल कहलाता है। और आजकल ये बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ में है। आप लोग देखे होंगे वीडियो वगैरह में, बहुत ज़्यादा देखने को ये मिल जाएगा। अगला देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब हम अगला देखेंगे। अगला क्या है, अगला है ब्लॉच प्रिंटिंग। आज पूरी की पूरी हमारी जो प्रिंटिंग की क्लास है ये कंप्लीट हो जाएगी। आगे हमें क्या देखना है, ब्लॉच प्रिंटिंग। ब्लॉच प्रिंटिंग, इसमें क्या किया जाता है, यह नमूना तथा पृष्ठभूमि एक साथ बनाते हैं। जो ब्लॉच प्रिंटिंग है इसमें क्या किया जाता है, ब्लॉच प्रिंटिंग में नमूना और पृष्ठभूमि दोनों एक साथ बनता है। नमूने से क्या मतलब, ये हो गया हमारा कोई कपड़ा, इसको हम समझ लेते हैं पहले। ब्लॉच प्रिंटिंग में क्या किया जाता है, इसमें कहा गया है कि इसमें नमूना और पृष्ठभूमि दोनों एक साथ बनता है। तो मान लो कि ये हमारा पृष्ठभूमि, ये तो बड़ा हो गया, इसे हम समझने के लिए हम बनाते हैं, थोड़ा छोटा बना लेते हैं तभी ये समझ में आएगा आप लोगों के। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कपड़ा। अब हमें क्या बनाना है, पृष्ठभूमि और डिज़ाइन एक साथ बनाना है। ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी डिज़ाइन।
ये क्या हो गई, हमारी डिज़ाइन हो गई। अब पृष्ठभूमि हमें अदर कलर से करना है तो हम अदर कलर से करेंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पृष्ठभूमि। समझ में आ रहा होगा, आप समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि मैं क्या बताना चाहती हूँ आप लोगों को। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पृष्ठभूमि। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो ये कढ़ाई, जो ब्लाउज प्रिंटिंग है, इसमें नमूना और पृष्ठभूमि एक साथ बनता है। नमूना अलग कलर से, देखिए जो पृष्ठभूमि है ये कैसा है, हरे कलर का है, ग्रीन है, और जो इसका नमूना है वो कैसा है, तो वो उसको हम बताएंगे कि ये नीला है, ब्लू कलर है। ये क्या है, ये ब्लू कलर है, नमूना ब्लू कलर है, और इसका जो पृष्ठभूमि है वो कैसा है, ये ग्रीन है, हरा है। तो हमें क्या देखना है, ब्लाउज प्रिंटिंग में यही देखना है कि इसमें क्या होता है, नमूना और पृष्ठभूमि एक साथ बनते हैं। इसमें क्या होता है, नमूना और पृष्ठभूमि एक साथ बनता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ब्लाउज प्रिंटिंग कहते हैं। जिसमें नमूना और पृष्ठभूमि एक साथ बनता हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ब्लाउज प्रिंटिंग कहते हैं। और ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, कि इसमें जो नमूना बनेगा वो अलग कलर का होगा। कैसा होगा, नमूना अलग कलर, और क्या होगा, पृष्ठभूमि, जो उसकी पृष्ठभूमि होगी वो कैसी होगी, अलग कलर की होगी। दोनों एक कलर के नहीं होंगे, बट दोनों एक साथ बनेंगे। नमूना अलग कलर का रहेगा, नमूने में मतलब क्या हो गया, डिजाइन, और उसकी जो पृष्ठभूमि रहेगी वो अलग कलर की रहेगी। ये क्या हो गया, यही होता है ब्लाउज प्रिंटिंग में, ये ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि डुप्लेक्स प्रिंटिंग क्या है। डुप्लेक्स सरल शब्दों में आप लोगों को पढ़ना है एकदम, जिससे क्या हो, एक बार पढ़ने के बाद हमारे माइंड में ये बैठ जाए, सेट हो जाए। जैसे ही ब्लाउज प्रिंटिंग का नाम लिया जाए एग्जाम टाइम में, जैसे ही हम देखें क्वेश्चन पेपर पर कि ब्लाउज प्रिंटिंग लिखा गया है, तुरंत हमारे माइंड में सेट होना चाहिए कि ब्लाउज प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, नमूना और पृष्ठभूमि दोनों एक साथ बनना, और नमूना अलग कलर का रहेगा और पृष्ठभूमि उसकी अलग कलर की रहेगी। अगला हमें क्या देखना है, डुप्लेक्स प्रिंटिंग। डुप्लेक्स प्रिंटिंग को क्या कहते हैं हम, द्विपक्षीय रंगाई कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, द्विपक्षीय रंगाई। इसे क्या कहते हैं, डुप्लेक्स प्रिंटिंग को क्या कहते हैं, तो हम बताएंगे कि डुप्लेक्स प्रिंटिंग या फिर क्या कहते हैं, इसे हिंदी में द्विपक्षीय रंगाई कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें मशीन का प्रयोग करते हैं, कपड़ों के दोनों साइड को एक साथ करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो डुप्लेक्स प्रिंटिंग है इसमें मशीन का प्रयोग किया जाता है, और मशीन के द्वारा क्या करते हैं, कपड़ों के दोनों ओर एक साथ छपाई करते हैं। कपड़े के दोनों साइड प्रिंट, जैसे साड़ियाँ वगैरह आप लोग देख लो, जो प्रिंट की साड़ियाँ रहती हैं उसमें क्या होता है, दोनों साइड प्रिंट रहता है। प्रिंट की साड़ी आप उठाकर देखो, दोनों साइड आपको प्रिंट एक ही साथ नजर आएगा, मतलब एक ही जैसा नजर आएगा। वहाँ पर हम पहचानते कैसे हैं, तो कपड़े की किनारी को देखकर वहाँ पर पहचाना जाता है। जो प्रिंट वाली साड़ियाँ होती हैं उसमें हम कपड़े की पहचान कैसे करते हैं कि उल्टा है या सीधा है, ऐसे देखने में पता नहीं चलता। तो हम क्या करते हैं, उसकी किनारी को, ये जो किनारी की बनावट होती है यहाँ से अंतर हमें देखने को मिलता है, फिर वहाँ से हम पहचान पाते हैं कि कौन सा उल्टा है और कौन सा सीधा है। यही इसमें बताया गया है कि जो डुप्लेक्स प्रिंटिंग है, द्विपक्षीय रंगाई है, इसमें क्या होता है, इसमें पहली बात तो हम मशीन का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, मशीन का प्रयोग करते हैं, मशीन का प्रयोग करते हैं। और क्या होता है इसमें क्या किया जाता है, इसमें कपड़े के दोनों ओर एक साथ छपाई करते हैं। कपड़े के दोनों ओर एक साथ छपाई करते हैं।
इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम डुप्लेक्स प्रिंटिंग कहते हैं। डुप्लेक्स प्रिंटिंग में क्या होता है तो हम बताएंगे। डुप्लेक्स प्रिंटिंग जो है इसमें मशीन की सहायता से कपड़े के दोनों ओर एक साथ छपाई की जाती है, इसी को क्या कहते हैं, डुप्लेक्स प्रिंटिंग कहते हैं। अगला देखेंगे हम रोलर छपाई। अगला क्या है, अगला है रोलर छपाई। रोलर छपाई आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिए अपनी नोटबुक में, जितना मैं बोल रही हूँ, जो लिखवा रही हूँ उसको आप नोट कर लीजिए। इसमें रोलर छपाई में क्या किया जाता है, ये मशीन होती है और इसमें 3 रोलर लगे हुए होते हैं। जो रोलर छपाई होता है, रोलर छपाई होता है, ये क्या होता है, ये भी मशीन होता है और इसमें क्या लगे हुए होते हैं, 3 रोलर लगे हुए होते हैं। रोलर छपाई में क्या होता है, यह मशीन है, यह मशीन है और इसमें क्या होता है, इसमें 3 रोलर लगे होते हैं। रोलर छपाई क्या होता है हम बताएंगे। ये मशीन है, इसमें 3 रोलर लगे होते हैं। पहले का क्या काम होता है, पहले का क्या होता है, कपड़ा लेता है और दूसरे में डिज़ाइन बनता है और तीसरे में क्या होता है, रंग में डुबाता है। तीनों रोलर मूव करते हैं, रंग वाला घूमेगा तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, पहला क्या करता है, रंग में डुबाता है, नीचे से ये स्टार्ट होता है। रोलर छपाई में हमने देखा कि इसमें 3 रोलर लगे हुए होते हैं। पहला क्या करता है, पहला रंग में डुबाता है। पहला क्या होता है, ये मान लो कि हमारा पहला रोलर है, ये हो गया पहला। ये क्या करता है, ये रंग में डूबा हुआ होता है, रंग में डूबा हुआ होता है। और ये क्या है, ये कैसा है तो हम बताएंगे, इसको फर्स्ट है। यहाँ पर नीचे से स्टार्ट होगा, ये ध्यान देना। फर्स्ट क्या होता है, ये रंग में डूबा हुआ होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरे में डिज़ाइन रहती है, जो ये हो गया दूसरा। ये दूसरे रोलर में क्या बना हुआ होता है, डिज़ाइन। मान लो कि कोई भी डिज़ाइन बन गई यहाँ पे, ये पहला क्या है, रंग में डूबा है। दूसरा वाला क्या करता है, दूसरे वाले में डिज़ाइन बनी हुई होती है। और जो तीसरा होता है इसमें क्या होता है, ये तीसरा है, इसमें क्या होता है, तीसरे में हम बताएंगे कि इसमें कपड़ा लपेटा हुआ होता है, कपड़ा लगा होता है, इसमें कपड़ा लगा हुआ होता है। ये क्या है, तीसरा है। पहला क्या है, पहला जो रोलर है वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये रंग में डूबा हुआ होता है। दूसरा क्या है, दूसरे में डिज़ाइन बनी हुई होती है। और तीसरा क्या है, तीसरे में कपड़ा लपेटता जाता है। जब रंग में जो डूबा है, ये तीनों क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तीनों रोलर क्या है, मूवेबल होते हैं। रंग वाला घूमेगा तो डिज़ाइन पर जाएगा, डिज़ाइन वाला घूमेगा तो कपड़े पर जाएगा, और कपड़ा घूमेगा डिज़ाइन बनती चली जाएगी। कैसे होता है ये, जब ये रंग वाला घूमेगा तो किस पर जाएगा, डिज़ाइन पर जाएगा, डिज़ाइन में भी रंग आ जाएगा। और जब डिज़ाइन वाला घूमेगा तब क्या हो जाएगा, कपड़े पर चला जाएगा, जिससे रंग और डिज़ाइन दोनों एक साथ छपती चली जाएगी, यहाँ पर प्रिंटिंग होता चला जाएगा। ये हमें ध्यान देना। और तीनों कैसे होते हैं, तीनों मूवेबल होते हैं, मतलब क्रियाशील होते हैं। ये तीनों रोलर कैसे होते हैं, तीनों घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कब मतलब क्या होता है, मूव करते रहते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए इसको। रोलर छपाई में क्या होता है, ये मशीन होता है और इसमें क्या होते हैं, 3 रोलर लगे हुए होते हैं। और ये नीचे से स्टार्ट होता है। पहले में क्या होता है, रंग में डूबा हुआ होता है, दूसरे में डिज़ाइन होती है और तीसरे में क्या होता है, कपड़ा होता है। अब यहाँ पर करेगा क्या, जब रंग वाला घूमेगा, और हमें ये भी पता है कि जो तीनों रोलर लगे हुए हैं ये कैसे हैं, ये मूवेबल हैं, मूव करते रहते हैं, ये क्रियाशील हैं, ये चलते रहते हैं, ऐसे ऐसे ये घूमते रहते हैं। इसमें क्या होगा, जब रंग वाला घूमेगा तो किस पर जाएगा, डिज़ाइन पर जाएगा। जब डिज़ाइन वाला घूमेगा तो किस पर जाएगा, कपड़े पर जाएगा, जिससे कपड़े पर प्रिंट होता चला जाएगा और कपड़ा निकलता चला जाएगा। ये क्रिया होती है यहाँ पर, ये प्रोसेस होता है। रंग वाला घूमेगा तो किस पर जाएगा, डिज़ाइन पर, डिज़ाइन वाला घूमेगा तो किस पर जाएगा, कपड़े पर जाएगा, जिससे यहाँ पर प्रिंट होता चला जाएगा और कपड़ा आगे निकलता चला जाएगा। ये क्रिया किस में होती है, तो ये होती है रोलर छपाई में। आई होप कि समझ में आ गया होगा ये भी आप लोगों के। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग।
अब हमें तीसरा क्या देखना है, स्क्रीन प्रिंटिंग। तीसरा अगला क्या देखना है हमें, स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग को हम क्या कहते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग ही कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी स्क्रीन प्रिंटिंग ही कहते हैं और हिंदी में भी इसे स्क्रीन प्रिंटिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले फ्रेम पर कपड़े को कसते हैं, फिर चॉक से डिज़ाइन बनाते हैं। जहां हमें डिज़ाइन नहीं चाहिए वहां पर अवरोधक पदार्थ को डाल देते हैं। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले फ्रेम पर कपड़े को लगाते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फ्रेम ले लेते हैं। मान लो कि ये हमारा फ्रेम हो गया। समझने के लिए अभी पहले हम समझेंगे। मान लो ये क्या है, फ्रेम है। अब हम क्या करते हैं, इस फ्रेम पर क्या लगा देते हैं, हम अपना कपड़ा लगा देते हैं। मान लो इस पूरे फ्रेम पर हमारा क्या लग गया है, ये कपड़ा लग गया है। ये क्या है, इस फ्रेम पर और ये क्या है, ये हमने कपड़ा लगा दिया है। एक फ्रेम लिया हमने, उस पर हमने क्या किया, कपड़े को लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, और ये जो कपड़ा होता है ये किसका होता है, ये हम बताएंगे नायलॉन का होता है। किसका कपड़ा होता है, ये नायलॉन का कपड़ा होता है। पहले हम एक फ्रेम लेते हैं, फ्रेम पर कपड़े को कस देते हैं। जैसे अभी हम कढ़ाई वगैरह करते हैं तब क्या करते हैं, हम गोल गोल, हमारे पास फ्रेम होता है, उस फ्रेम पर कपड़े को डालते हैं, फिर उसमें गोल गोल होता है, उस यहाँ पर क्या लगा हुआ होता है, स्क्रू लगा हुआ होता है, और उसको हम कस देते हैं, जिससे जो जहाँ पर हमें डिज़ाइन करना रहता है, कढ़ाई करनी रहती है, वो पूरा टाइट हो जाता है, जिससे हमें कढ़ाई करने में प्रॉब्लम नहीं होती। उसी टाइप का ये होता है। एक फ्रेम लेते हैं हम, फ्रेम पर नायलॉन का एक कपड़ा होता है और उसको क्या करते हैं, हम कस देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर चॉक से डिज़ाइन को बना लेते हैं। फिर हमें क्या करना है, इस पर जो भी डिज़ाइन कपड़े पर हमें बनाना होता है हम चॉक से बना लेते हैं। मान लो कि हमें यहाँ पर क्या बनाना है, कुछ भी डिज़ाइन हम बना लेते हैं। यहाँ पर ये मान लो कि हमें ये डिज़ाइन बनाना है अपने कपड़े पर, तो हम क्या करेंगे, पहले चॉक की सहायता से डिज़ाइन को बना लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम जहाँ हमें डिज़ाइन नहीं चाहिए वहाँ पर अवरोधक पदार्थ को डाल देते हैं। ये हम डिज़ाइन बना लिए हैं और हमें जहाँ पर डिज़ाइन नहीं चाहिए वहाँ पर क्या डाल देते हैं, अवरोधक पदार्थ डाल देते हैं। अवरोधक पदार्थ, अवरोधक पदार्थ मीन्स क्या होता है, मोम वगैरह कुछ भी डाल देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अवरोधक पदार्थ कहते हैं। जहाँ पर हमें डिज़ाइन नहीं चाहिए होता, मान लो हमें यहाँ पर डिज़ाइन नहीं चाहिए, हम क्या करते हैं, यहाँ पर अवरोधक पदार्थ हम डालते चले जाते हैं, क्योंकि हमें क्या है, यहाँ पर हमें डिज़ाइन नहीं चाहिए और जहाँ पर हमें डिज़ाइन चाहिए वहाँ पर हम डिज़ाइन को बना लेते हैं, इस टाइप का। अब क्या करते हैं, यही होता है, ये प्रिंटिंग क्या हो गई, ये प्रिंटिंग हो जाती है। कौन सी, स्क्रीन प्रिंटिंग ये कहलाती है। फिर से एक बार देख लीजिए, स्क्रीन प्रिंटिंग में क्या होता है, पहले तो हम एक फ्रेम लेते हैं, फ्रेम पर नायलॉन का कपड़ा कस देते हैं, उसके बाद वहाँ पर चॉक की सहायता से डिज़ाइन को प्रिंट कर लेते हैं, और जहाँ पर हमें प्रिंट नहीं चाहिए होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम अवरोधक पदार्थ डाल देते हैं, और जो हमें प्रिंट चाहिए होता है वहाँ पर कुछ भी नहीं डालते, खुला छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है हमारा, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है स्क्रीन प्रिंटिंग। और जो ये डिज़ाइन बनी हुई होती है इस पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर रंग को भरते चले जाते हैं। तब क्या होता है, यहाँ पर क्या करते हैं, हम रंग को भर देते हैं। जहाँ पर हमारी डिज़ाइन बनी हुई होती है वहाँ पर क्या करते हैं हम, ये देखो यहाँ पर हम रंग को भर देते हैं। और जब डिज़ाइन ये प्रिंटिंग बनती है तब क्या करते हैं, जहाँ पर जो भी अवरोधक, जहाँ पर हमने मोम लगाया वो कपड़ा कैसा होता है, वाइट हो जाता है, और जो हमारी प्रिंट होती है वो कैसी हो जाती है, कलरफुल प्रिंट बन जाती है। ये क्या है, इसी को हम कहते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग इसी को कहते हैं। अब हम इसको लिख कर समझते हैं। यहाँ पर हमने फिगर बनाकर समझ लिया कि क्या कैसे होता है, अब हम इसे लिख कर समझेंगे। अब आ जाते हैं, हम लिखते हैं इसको। क्या करते हैं हम, पहले तो हम इसको सबसे पहले फ्रेम पर क्या करते हैं, फ्रेम पर नायलॉन का कपड़ा कस देते हैं, कस देते हैं। फिर क्या करते हैं हम, फिर चॉक से डिज़ाइन बनाते हैं।
चॉक से डिज़ाइन बनाते हैं। चॉक से डिज़ाइन बनाने के बाद हम क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, जहाँ हमें डिज़ाइन नहीं चाहिए वहाँ पर अवरोधक पदार्थ डाल देते हैं। जहाँ पर डिज़ाइन नहीं चाहिए वहाँ क्या करते हैं, वहाँ अवरोधक डाल देते हैं, अवरोधक पदार्थ डाल देते हैं। और अवरोधक पदार्थ क्या होता है, मोम को डाल देते हैं हम। उसके बाद क्या करते हैं, डिज़ाइन में कलर को भर देते हैं। उसके बाद डिज़ाइन में रंग भरते हैं। यही क्या है, यही है हमारी स्क्रीन प्रिंटिंग। जिसे लिखना हो लिख भी सकते हैं, मैंने इसको बना के भी बता दिया आपको, लिख के भी समझा दिया आपको। अब अगला आ जाते हैं बाटिक छपाई देखते हैं। अगला क्या है, बाटिक छपाई। बाटिक छपाई इसमें क्या होता है, बाटिक छपाई में पहले हम देखेंगे कि ये जो बाटिक छपाई इसका आरंभ कहाँ से हुआ, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो हम क्या बताएंगे, इंडोनेशिया के जावा से प्रारंभ हुआ। ये कहाँ से हुआ, इंडोनेशिया के जावा से शुरू हुआ। इंडोनेशिया सिटी के जावा से शुरू हुआ ये। इसमें क्या होता है, पृष्ठभूमि पर रंग देते हैं, डिज़ाइन को मोम से भर देते हैं। इसमें क्या होता है, स्क्रीन प्रिंटिंग का ठीक उल्टा होता है। ये स्क्रीन प्रिंटिंग का उल्टा कौन सा होता है, तो हम क्या बताएंगे, बाटिक छपाई। स्क्रीन प्रिंटिंग में हमने क्या देखा था, जहाँ पर हमें डिज़ाइन चाहिए वहाँ पर हम कलर को भरते हैं, और जहाँ पर हमें डिज़ाइन नहीं चाहिए वहाँ पर हम मोम को लगा देते हैं। बट इसमें क्या होगा, जो बाटिक छपाई है इसमें क्या होता है, पृष्ठभूमि पर रंग भरते हैं। इसमें ये मान लो कि ये पृष्ठभूमि हो गई। अब हम क्या करेंगे, पूरा पृष्ठभूमि को रंग से भर देंगे। क्या करते हैं हम, इसमें पृष्ठभूमि को रंग से भर देते हैं, और जो बीच में डिजाइन जो बनानी रहती है उसको हम खाली छोड़ देते हैं। पृष्ठभूमि को क्या करते हैं, रंग से भर देते हैं, और जो ये जहाँ पे हमें डिजाइन बनाना रहता है वहाँ पे क्या करते हैं, डिजाइन में मोम भरते हैं। डिजाइन पर मोम को लगाते हैं, और जो पृष्ठभूमि है इसे हम क्या करते हैं, कलर कर देते हैं। और इसका ठीक उल्टा कौन सा है, तो हम बताएंगे स्क्रीन प्रिंटिंग। इस स्क्रीन प्रिंटिंग पर क्या हो रहा था, स्क्रीन प्रिंटिंग पर हमने देखा कि जो पृष्ठभूमि है उस पर क्या करते हैं, हम मोम लगाते हैं, और जो डिज़ाइन है उस पर कलर करते हैं। बट यहाँ पर जो बाटिक छपाई होती है इसमें क्या करते हैं, हम जो पृष्ठभूमि है उस पर कलर लगाते हैं, और जो डिज़ाइन है उस पर मोम लगाते हैं। इसका ठीक उल्टा है ये बाटिक छपाई। इसमें क्या होता है, बस यही इतना हमें याद रखना है कि जो डिज़ाइन पर क्या करते हैं, मोम को लगा देते हैं, और पृष्ठभूमि को क्या करते हैं, यहाँ पर पृष्ठभूमि को क्या करते हैं, कलर कर देते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मैं 2 से 3 बार बता दी हूँ। अब आगे हम देखते हैं कि फ्लॉक प्रिंटिंग क्या होता है। अब हमें क्या देखना है, फ्लॉक प्रिंटिंग। फ्लॉक प्रिंटिंग में क्या करते हैं, रेशों को चिपकाने का काम करते हैं। इसमें आप लोगों ने डोरमेट देखा होगा, डोरमेट पायदान जो होता है उस पर क्या होता है, आजकल मार्केट में बहुत अच्छे बहुत खूबसूरत पायदान आने लगे हैं, डोरमेट आने लगे हैं। उस पर क्या होता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई ऐसे होते हैं उसमें उभरे हुए रेशे निकले हुए हमें दिखाई देते हैं ना। आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा होगा कि डोरमेट में क्या होता है, रेशे निकले हुए होते हैं, हम उस पर पैर लगाते हैं तो वो फिसलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो फ्लॉक प्रिंटिंग होती है इसमें क्या होता है, रेशों को चिपकाने का काम किया जाता है। रेशों को चिपका कर इसमें छपाई की जाती है। फ्लॉक प्रिंटिंग में क्या होता है, रेशों को चिपकाने का काम किया जाता है।
इसमें छोटे छोटे जो रेशे होते हैं, उनके रेशे होते हैं, उनको क्या करते हैं, चिपकाते हैं। चिपकाकर जो प्रिंटिंग करते हैं, छपाई बनाते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमें क्या कहलाते हैं, वो हम बताएंगे कि फ्लॉक प्रिंटिंग है। इसमें रेशों को चिपकाने का काम किया जाता है। किसी भी कपड़े पर रेशों को गिराते हुए डिज़ाइन बना लेते हैं और वो उभरा सा लगता है। क्या करना है हमें, मान लो कि ये हो गया हमारा कपड़ा, ये क्या है, हमें डोरमेट बनाना है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका, ये हमें डोरमेट बनाना है। अब हमें क्या करना है, हमें डोरमेट बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये बीच की हमारी डिज़ाइन हो गई, तो हम क्या करेंगे, इसी के बीच में हम रेशों को गिराते चले जाएंगे और चिपकाते चले जाएंगे। क्या करेंगे, इस पे रेशों को गिराते चिपकाते चले जाएंगे। यही क्या कहलाती है, यही कहलाती है फ्लॉक प्रिंटिंग। रेशों को चिपकाते हुए जो डिज़ाइन बनती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। इसमें क्या करता है, रेशों को चिपकाकर डिज़ाइन बनाया जाता है। ये जो डिज़ाइन बना है कैसे बना है, रेशों को चिपकाकर, रेशों को चिपकाकर डिज़ाइन बनता है। और रेशे चिपकते कैसे हैं, तो हम बताएंगे कि गोंद की सहायता से रेशों को चिपकाते हैं। किसकी सहायता से रेशों को चिपकाया जाता है, गोंद की सहायता से चिपकाया जाता है। ये कपड़ा है हमारा, ये कपड़ा है और जो डिज़ाइन बनी है, रेशों को चिपकाकर डिज़ाइन बनी हो जाती है, बन जाती है। और जो डिज़ाइन बनती है ये कैसी लगती है हमें, तो हम बताएंगे उभरा सा प्रतीत होता है, उभरा सा प्रतीत होता है। इसको तो सब लोगों ने देखा होगा यार, अपने घर में कहीं भी सब लोगों ने देखा होगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका डोरमेट। यहाँ से क्या होता है, उभरा हुआ प्रतीत होता है। ये हम एक कपड़ा लेते हैं, कपड़े पर जहाँ भी हमें डिज़ाइन बनानी होती है, गोंद की सहायता से रेशों को चिपकाते जाते हैं और हमारी डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाती है। और जो डिज़ाइन बनकर तैयार होती है वो हमें कैसी दिखती है, उभरा सा प्रतीत होता है। ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया फ्लॉक प्रिंटिंग। समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या देखना है, ट्रांसफ़र प्रिंटिंग देखना है। समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। आज की क्लास बहुत अच्छी है, आज की क्लास। अगला देखते हैं हम। अगला हमें क्या देखना है, अगला हमें देखना है डिस्चार्ज प्रिंटिंग। क्या देखना है, डिस्चार्ज प्रिंटिंग। क्या देखनी है हमें, डिस्चार्ज प्रिंटिंग। इसमें क्या किया जाता है, पीस पर रंगाई करते हैं, फिर जहां पर हमें डिज़ाइन बनाना रहता है वहां पर ब्लीच कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो डिस्चार्ज प्रिंटिंग है इस पे क्या किया जाता है, इस पे हम पीस पर रंगाई करते हैं, फिर जहाँ पर हमें डिज़ाइन बनाना रहता है वहाँ पर हम ब्लीच कर देते हैं। इस पे क्या करते हैं, हम पीस पर एक पूरा पीस ले लेते हैं, उस पर क्या करते हैं, उस पर रंगाई कर देते हैं और फिर हमें जहाँ पर प्रिंटिंग बनानी, मतलब जहाँ पर हमें डिज़ाइन बनाना रहता है वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ब्लीच कर देते हैं। ब्लीच कैसे करते हैं, तो रोलर की सहायता से, एक रोलर रहता है, रोलर पर डिज़ाइन बनी होती है और डिज़ाइन जो बनी होती है रोलरों पर, वहाँ पर क्या लगा होता है, ब्लीच लगा हुआ होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम फिगर बनाकर समझते हैं। क्या करते हैं, पहले हम एक पीस लेते हैं, ये मान लो कि ये पीस हो गया और पीस क्या है, कपड़े का टुकड़ा है, ये कपड़ा है, कपड़े का एक पीस हो गया। इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद हम पूरे पीस की क्या कर लेते हैं, रंगाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, पहले हम पीस लेते हैं एक, उस पर क्या करते हैं, पीस पर रंगाई कर लेते हैं, पीस पर क्या कर देते हैं, रंगाई कर लेते हैं और क्या करते हैं, रोलर में ब्लीच लगा, एक रोलर रहता है, इसमें क्या होता है, ये रहता है, एक रोलर है, ये क्या है, ये एक रोलर है और रोलर पर क्या बना हुआ है, डिज़ाइन बना हुआ है। और जो डिज़ाइन बना हुआ है इसमें क्या लगा हुआ है, इसी में ब्लीच लगा हुआ है, ब्लीच
समझ में आ रहा है आप लोगों के? पहले तो हम एक कपड़ा लेते हैं, कपड़े की क्या करते हैं, पीस लेते हैं कपड़े का, कपड़े की पीस की रंगाई कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक रोलर रहता है, रोलर पर क्या बना होती है, डिज़ाइन बनी हुई होती है, और जो डिज़ाइन बनी हुई होती है रोलर पर, उसी पर क्या होता है, ब्लीच लगा हुआ होता है। यहाँ तक समझ में आया? पहले तो कपड़ा लेंगे, कपड़े की रंगाई करेंगे, फिर क्या करते हैं, एक हमारे पास रोलर रहता है जिस पर डिज़ाइन बना हुआ होता है, और उस जो रोलर है उस पर जो डिज़ाइन बनी हुई है उस डिज़ाइन पर क्या लगा हुआ है, इस डिज़ाइन पर ब्लीच लगा हुआ है। तब हम क्या करेंगे, जब हम इस रोलर को कपड़े से गुजारेंगे, जब ये रोलर इस कपड़े से जाएगा तब क्या होगा, जो ये डिज़ाइन है ये क्या होगा, क्योंकि डिज़ाइन पर क्या लगा हुआ है, तो हम बताएंगे ब्लीच लगा हुआ है। जब ये रोलर इस कपड़े से गुजरेगा तब क्या होगा, जो डिज़ाइन उस पर है वो इस पर छप जाएगी, और ये डिज़ाइन कैसी होगी, तो सादी होगी। क्यों? क्योंकि जो डिज़ाइन बना हुआ है इस पर क्या लगा हुआ है, ब्लीच लगा हुआ है। तो सारे जो कपड़े हैं वो रंगीन हो जाएंगे, और जो डिज़ाइन है हमारी वो कैसी हो जाएगी, वाइट हो जाएगी। यही क्या है, डिस्चार्ज प्रिंटिंग है। फिर से सुन लीजिए, डिस्चार्ज प्रिंटिंग में क्या होता है, एक कपड़े का एक पीस लेते हैं, पीस को रंग लेते हैं, रंगने के बाद क्या करते हैं, हमारे पास एक रोलर होता है, रोलर पर डिज़ाइन बनी हुई होती है, और जो डिज़ाइन बनी हुई होती है उस डिज़ाइन में क्या लगा हुआ होता है, ब्लीच लगा होता है। जब इस कपड़े को हम इस पर रोलर से गुजारते हैं तो जो रोलर पर डिज़ाइन बनी हुई होती है हमारे कपड़े पर आकर बन जाती है, और चूंकि इसमें क्या लगा हुआ है, हम बताएंगे रोलर पर ब्लीच लगा हुआ है, तो जो कपड़ा है जहाँ पर डिज़ाइन बनती है वो कैसा हो जाता है, वाइट हो जाता है। क्या होता है, इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को कहते हैं डिस्चार्ज प्रिंटिंग। पीस पर रंगाई करते हैं, फिर जहाँ पर हमें डिज़ाइन बनाना होता है वहाँ पर ब्लीच कर देते हैं। इस पे आप लिख कर भी समझ सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो। और इस पे क्या होता है, रोलर पर डिज़ाइन बनी होती है और डिज़ाइन पर ब्लीच लगा हुआ होता है। ये सब हो गया आपका। और इसमें जो ब्लीच यूज करते हैं, जो रोलर पर ब्लीच लगा हुआ होता है वो ब्लीच कौन सा होता है, तो हम बताएंगे ये ब्लीच कौन सा होता है, जिंक ऑक्साइड लगा हुआ होता है। जिंक ऑक्साइड लगा हुआ होता है। रोलर पर क्या लगा हुआ होता है, ब्लीच के रूप में जिंक ऑक्साइड। आई होप कि समझ में आया। आप लोग लिख लीजिए नोटबुक में कि पहले हम क्या लेते हैं, डिस्चार्ज प्रिंटिंग में पहले एक पीस का टुकड़ा लेते हैं, कपड़े का टुकड़ा जिसे हम पीस कहते हैं, उसकी रंगाई कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, हमारे पास एक डिज़ाइन बना हुआ, डिज़ाइन पर ब्लीच लगा हुआ रोलर होता है। उस रोलर को हम क्या करते हैं, कपड़े से गुजार देते हैं। तब जो रोलर पर कपड़ा डिज़ाइन बनी हुई होती है वो हमारे कपड़ों पर आकर छप जाती है। बस यही क्या है, यही है डिस्चार्ज प्रिंटिंग। और अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि डिस्चार्ज प्रिंटिंग में कौन सा ब्लीच यूज किया जाता है, तो हम क्या बताएंगे, जिंक ऑक्साइड का यूज किया जाता है। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है ट्रांसफर प्रिंटिंग। अगला क्या है, अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है हमारा ट्रांसफर प्रिंटिंग। ट्रांसफर प्रिंटिंग को क्या कहते हैं, नॉन वीवन फैब्रिक। इसे और क्या कहते हैं, नॉन वीवन फैब्रिक, नॉन वीवन फैब्रिक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसा कपड़ा जिस पर बुनाई नहीं करते हैं, क्या करते हैं, ऐसा ट्रांसफर प्रिंटिंग को क्या कहते हैं, नॉन वीवन फैब्रिक कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, ऐसा कपड़ा जिस पर बुनाई नहीं करते हैं, ट्रेसिंग पेपर पर डिज़ाइन बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक ऐसा कपड़ा लेते हैं जिस पर हम क्या करते हैं, छपाई नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, उस पर बुनाई नहीं करते हैं। तब क्या करते हैं, हम एक ट्रेसिंग पेपर लेते हैं, ट्रेसिंग पेपर पर डिज़ाइन बनाकर रख लेते हैं, और उस समय कुशल व्यक्ति द्वारा कपड़े पर छपवाकर डिस्पर्स रंग का प्रयोग कर लेते हैं। जब गर्म रोलर के बीच से गुजारा जाता है, जिससे कपड़े पर क्या होता है, कलर आ जाता है। क्या किया जाता है, इस पर क्या करते हैं हम, तो हम बताएंगे ऐसा कपड़ा जिस पर बुनाई नहीं करते हैं, नॉन वीवन फैब्रिक लिखा है, इस पर क्या करते हैं, ऐसा कपड़ा जिस पर बुनाई नहीं करते,
बुनाई नहीं करते हैं। फिर क्या होता है, इसमें ट्रेसिंग पेपर पर डिज़ाइन बनाकर रख लेते हैं। इसमें क्या किया जाता है, ट्रेसिंग पेपर पर। नॉन वीवन फैब्रिक क्या होता है, ऐसा कपड़ा जिस पर बुनाई नहीं करते, तब क्या करते हैं, ट्रेसिंग पेपर पर, ट्रेसिंग पेपर पर, ट्रेसिंग पेपर पर डिज़ाइन बनाकर रख लेते हैं, डिज़ाइन बनाकर रख लेते हैं, डिज़ाइन बनाकर रख लेते हैं और समय पर कुशल व्यक्तियों द्वारा कपड़ों पर छपवा लेते हैं। क्या करते हैं, कुशल व्यक्तियों द्वारा कपड़ों पर छपवा लेते हैं। कपड़ों पर छपवाते कैसे हैं, ये हमें समझना है। इसमें क्या करते हैं, पहले तो हम एक ड्रेसिंग पेपर लेते हैं, ट्रेसिंग पेपर, उस पर क्या करते हैं, हम डिज़ाइन को बना लेते हैं। और एक कपड़ा रहता है हमारे पास, उस पर क्या करते हैं, हम गरम रोलर से ट्रेसिंग पेपर को क्या करते हैं, कपड़े पर रखवा कर गरम रोलर से गुजारते हैं, जिससे क्या होता है, जो डिज़ाइन रहती है ट्रेसिंग पेपर की वो किस पर आ जाती है, हमारे कपड़ों पर आ जाती है। और इसमें किस कलर का प्रयोग किया जाता है, तो हम बताएंगे डिस्पर्स रंग का प्रयोग किया जाता है। इस पर किस कलर का प्रयोग किया जाता है, डिस्पर्स रंग का प्रयोग किया जाता है, डिस्पर्स रंग का प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं, इस पर फिर से देख लीजिए एक बार। पहले जो ट्रांसफ़र प्रिंटिंग है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो हम एक ट्रेसिंग पेपर लेते हैं और पेपर पर क्या करते हैं, हम प्रिंट कर लेते हैं, अपनी डिज़ाइन को बना लेते हैं। फिर क्या करते हैं, गरम रोलर लेते हैं, जिस पर क्या हुआ होता है, डिस्पर्स रंग लगा हुआ होता है। उसको हम क्या करते हैं, जो हमारा पेपर है, पेपर को कपड़े पर रखकर गरम रोलर से गुजार देते हैं, जिससे जो डिज़ाइन पेपर पर बनी हुई होती है वो हमारे कपड़ों पर आ जाती है। फिर से देख लीजिए क्या होता है, जो ट्रांसफ़र छपाई है, इसमें क्या किया जाता है, ट्रेसिंग पेपर पर, किसी भी पेपर पर अपने डिज़ाइन छाप लेते हैं, हम कपड़ा लेते हैं, उससे गरम रोलर को गुजार देते हैं, जिससे क्या होता है, जो पेपर की प्रिंटिंग रहती है वो हमारे कपड़ों पर आ जाती है। इसमें यही इतना होता है। अगला हमें देखना है अवरोधक छपाई। अगला क्या देखना है हमें, अवरोधक छपाई। अवरोधक छपाई, अवरोधक छपाई क्या होती है, जिसे हम रेसिस्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग नाम से भी जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, रेसिस्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग, रेसिस्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रेसिस्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत हर वो प्रिंटिंग आ जाती है, इसके अंतर्गत जो अवरोधक छपाई है, इसके अंतर्गत क्या होता है, हर वो प्रिंटिंग आ जाती है जिसमें हम किसी भी अवरोध का प्रयोग करते हैं। जिस भी छपाई में हम अवरोध का प्रयोग करते हैं, अवरोध मतलब पैराफिन या मोम का प्रयोग करते हैं हम, वो छपाई किसके अंतर्गत आ जाती है, अवरोधक के अंतर्गत आ जाती है। हर वो प्रिंटिंग जिसमें अवरोधक पदार्थ लगा हुआ होता है, इसके अंदर क्या आता है, हर वो प्रिंटिंग जिसमें अवरोधक पदार्थ लगा होता है, पदार्थ लगा होता है, वो अवरोधक छपाई के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है। और इसमें क्या प्रयोग किया जाता है और कौन कौन सा आता है, अभी हमने स्क्रीन प्रिंटिंग देखा और बाटिक प्रिंटिंग देखा। अभी हमने क्या देखा, स्क्रीन प्रिंटिंग और क्या है, बाटिक प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग में भी हमें देखा अवरोधक का यूज करते हैं, बाटिक में भी हमने देखा अवरोधक का यूज करते हैं। और इसमें यूज क्या करते हैं, अवरोधक क्या क्या यूज करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये देख लीजिए।
अवरोधक के रूप में यूज क्या करते हैं, तो हम बताएंगे मोम, गोंद, पैराफिन। मोम का प्रयोग करते हैं, गोंद का प्रयोग करते हैं और क्या करते हैं, पैराफिन का। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अवरोधक में हम क्या यूज करते हैं, तो हम क्या बताएंगे, जो अवरोधक छपाई है उसमें हम क्या यूज करते हैं, मोम का, गोंद का और पैराफिन का यूज करते हैं। ये क्या है, अवरोधक छपाई क्या है, अवरोधक छपाई खुद में एक छपाई नहीं है। जिस भी छपाई में, जिस भी प्रिंटिंग में अवरोधक पदार्थ का यूज किया जाता है, मोम, पैराफिन, गोंद का यूज किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अवरोधक छपाई के अंतर्गत रखते हैं। जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग, बाटिक प्रिंटिंग आता है। क्या हुआ, आज का जो हमारा टॉपिक है ये हुआ कंप्लीट। अब मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास हमारा होगा दाग का, स्टेन का होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, एंजॉय करिए आप लोग।